Hello, Assalamu alaikum guys. I'm Alim from Learn English with Alim, and we will talk about present perfect tense. And this is our second video in present perfect tense, okay? तो present perfect tense में इससे पहली वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि उनका रिलेशन बताते हैं कि पास्ट से प्रेजेंट तक, सही है? तो कोई चीज़ पास्ट में स्टार्ट हुई होती है लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस प्रेजेंट में भी अभी तक मौजूद होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिनिश इवेंट्स की कुछ चीज़ें पास्ट में हुई, ख़त्म भी हो गई, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस अभी भी मौजूद है। तो हम उसको स्पेशली जब हम न्यूज़ की बात करते हैं, ख़बरों की बात करते हैं, तो ये बड़ी कॉमन है। आप देखेंगे जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या सुनेंगे तो हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। लेकिन दूसरी चीज़, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं न्यूज़ को बताने के लिए। एज सुन एज क्या नाम है, न्यूज़ स्टार्ट होती है उसके बाद वो क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म देन पास्ट की बात करते हैं, सही है? तो यहाँ पर देखिएगा, हम बात कर रहे हैं फिनिश इवेंट्स की। यहाँ पर देखिए, हैव यू हर्ड, आपने किसी से पूछा क्या तुमने बात क्या सुना? दूसरे कहने वाले ने कहा व्हाट, क्या चीज़? अंकल अहमद हैज क्रैश द कार अगेन, जो अंकल अहमद हैं उन्होंने गाड़ी को दोबारा क्रैश कर दिया, सही है? अब यहाँ पर क्या है, ये इम्पोर्टेंस न्यूज़ है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एक ख़बर बन गई कि भाई अंकल अहमद जो थे उन्होंने गाड़ी को दोबारा से क्या नाम है, क्रैश कर दिया। अब ये चीज़ हुई तो पास में, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस अभी भी मौजूद है, सही है? स्पेशली सुनने वाले के लिए उसे पता नहीं था क्या हुआ है, तो उसकी इम्पोर्टेंस अभी भी मौजूद है क्योंकि गाड़ी अभी भी तबाह हुई हुई है। ऐसा नहीं कि गाड़ी अब सही हो गई है, सही है? तो यहाँ पर आपने पूछेंगे प्रेजेंट चीज़ के बारे में, इसलिए आप पूछ रहे थे हैव यू हर्ड इट, ओके? हैव यू हर्ड इट, ओके? आप कह सकते हैं हैव यू हर्ड इट। पूछने वाले ने पूछा व्हाट, क्या चीज़? आपने बताया अंकल अहमद हैज़ क्रैश द कार अगेन, अंकल अहमद ने अपनी गाड़ी को दोबारा, जो गाड़ी है क्रैश हो गई है। अब आपको पता चल गई एक चीज़, तो अब आपका जो रिएक्शन आएगा, आप पूछेंगे भाई कब हुआ ये हादसा? तो आपको पता है ये हादसा पास्ट में हुआ है, तो आप पास्ट में बात कर रहे हैं। हाउ डिड दैट हैपन, हाउ डिड इट हैपन, कैसे हुआ? ही ड्रोव इनटू अ ट्रेन। अब बताने वाले ने आपको बता दिया, खबर ब्रोक हो चुकी है, बता दिया। अब वो पास्ट की बातें बता रहे हैं, क्या हुआ? ही ड्रोव इनटू अ ट्रेन, उन्होंने गाड़ी दरख्त पे चला दी। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये वन कहने वाले हैं, फिर उन्होंने बताई ये बात, पूछने वाले को हमने टू में कैटेगरी में डाल दिया, सही है? अब वो पूछ रहे हैं हैव यू हर्ड इट, क्या आपने सुना? दूसरे ने बोला क्या चीज़? अंकल अहमद हैज़ क्रैश द कार अगेन, हाउ डिड दैट हैपन? ही ड्रोव इनटू अ ट्रेन। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी खबर को देखिए, द पाउंड हैज़ फॉलन अगेंस्ट द डॉलर, जो पाउंड कीमत जो है, अब ये खबर है दोबारा, पाउंड की कीमत जो है वो गिर चुकी है अगेंस्ट द डॉलर, डॉलर के अगेंस्ट गिर चुकी है, ये खबर थी। तो फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट का साथ लिया। थर्ड वाली को देखिए, अली हैज़ पास हिज एग्ज़ाम, ही गॉट 87%। अली हैज़ पास हिज एग्ज़ाम, अली ने क्या किया, अपना इम्तिहान पास कर लिया। अब ये दोबारा एक खबर होगी, उसने अपना इम्तिहान पास कर लिया है। अब उसके खबर के बाद जो चीज़ बताएंगे आपको पास्ट टेंस में बतानी है क्योंकि उसने पास में किया है। ही गॉट 87%, अब ये नहीं बताएंगे ही हैज़ गॉट 87%, अच्छा नहीं। अब वो चीज़ क्या होती है, वो पास में ही आपने डिफाइन करनी है, उसकी जो डिटेल्स देनी है वो पास में देंगे आप। अली हैज़ पास हिज एग्ज़ाम्स, आपने बता दिया, खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, हमने बता दिया कि ऐसा हुआ। लेकिन जब उसकी डिटेलिंग की बात आएगी तो आपने सेकंड फॉर्म पास्ट बताना है, ही गॉट 87%, इस तरीके से फार्मूला यूज होता है। इसी तरीके से टाइम वर्ड्स, जब हमारा टाइम मौजूद हो, एवर, बिफोर, रिसेंटली, ऑलरेडी, थिंग्स लाइक दैट, ओके? हैव वी एवर मेट बिफोर, क्या इससे पहले हम कभी मिले हैं? अब इंपॉर्टेंस क्या है, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। हैव वी एवर मेट बिफोर, कहने वाले क्या कह रहे हैं, अब देखिए ये ए हो गया। बी, कहने वाला क्या कह रहा है, आई एम श्योर वी हैव मेट बिफोर, मुझे लगता है कि हम पहले भी से मिल चुके हैं, इंपॉर्टेंस है वहां पर ना। इसी तरीके से हैज द पोस्टमैन कम येट, पूछने वाला पूछ रहे हैं क्या पोस्टमैन आ चुका है, क्या पोस्टमैन आया था आज, सही है? अब अभी की बात हो रही है, अब वो हैज द पोस्टमैन कम येट अप टिल नाउ,
पास्ट की बात नहीं हो रही, क्या वो जो पोस्टमैन थे अभी तक आए थे? अभी तक के, सुबह से अभी तक की बात हो रही है। जवाब है नो ही हैजंट, नो वो अभी तक नहीं आए। तो मतलब कि वो हो सकता है सुबह 9 बजे से 12 बजे के दरमियान आते हों, या दिन में किसी वक्त भी 9 से 5 के दरमियान आते हों। सही, कोई उनकी टाइमिंग नहीं, लेकिन बिटवीन इसी टाइम पे आते हैं, रात में नहीं आते। तो अगर 3 बज रहे होंगे तो आप पूछेंगे हैज़ ही कम येट, सुबह से लेके अब तक। तो पास्ट में तो आते हैं, लेकिन सुबह से लेके अब तक, क्योंकि उसका रिलेशन बताया जा रहा है। अब सुबह तो गुजर चुकी है, लेकिन रिलेशन अभी तक प्रेजेंट में चल रहा है। सही है, तो हैज़ ही कम येट। कुड यू क्लीन द रूम प्लीज। आप किसी से पूछ रहे हैं भाई आप कमरा साफ कर देंगे, दूसरा वाला कहता है आई हैव ऑलरेडी डन इट, मैंने तो उस कमरा साफ भी कर दिया है। तो वो अभी की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, प्रेजेंट की। आपने किसी से पूछा आप कमरा साफ कर देंगे या मेरी गाड़ी धो देंगे, तो कहने वाला क्या कर रहा है कि मैंने पहले ही कर लिया है वो काम। तो ऑलरेडी का देखिए यहाँ पर टाइमिंग दी है, ऑलरेडी, येट, बिफोर, एवर। तो ये क्या है, टाइम वर्ड्स हैं। जब ये आते हैं तो तकरीबन वो हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। आपने बता दिया कुड यू क्लीन द कार, कहने वाले ने क्या, आई हैव ऑलरेडी डन इट और आई हैव डन इट ऑलरेडी। दोनों में बना सकते हैं, आई हैव डन इट ऑलरेडी और आई हैव ऑलरेडी डन इट। सही है, आई हैव डन इट ऑलरेडी। तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। तो उसी प्रेजेंट पे इंपॉर्टेंस होगी। बस आपको कोई काम आपने स्टार्ट किया और या कोई आपसे कहे, अगर वो कर लिया अभी उसकी इंपॉर्टेंस है, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हैज़ अब्दुल फ़ोन टुडे, इसका मतलब अभी तक, अभी तक उसने फ़ोन किया है। प्रेजेंट उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस अभी तक, अभी तक, अप टिल नाउ। ओके, अभी तक उसने फ़ोन किया है। हैज़ अब्दुल फ़ोन टुडे, पूरा दिन गुजर गया, हो सकता है दोपहर के 4 बज रहे हो, लेकिन सुबह से दिन गुजर रहा है ना, तो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ दिन। तो हम पूछ रहे हैं हैज़ ही फ़ोन टुडे अप टिल नाउ, सुबह से लेकर अब तक। दूसरा देखिए डिड अब्दुल फ़ोन टुडे। अब यहाँ पर हम स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, क्या उसने आज फ़ोन किया था? हो सकता है वो 9 बजे फ़ोन करता हो रोज़ाना, हो सकता है कि वो रोज़ाना 9 बजे फ़ोन करता हो। अब हम पूछ रहे हैं किसी से, अब रात दोपहर के 2 बज रहे हैं, डिड ही फ़ोन टुडे, क्या उसने फ़ोन किया आज? स्पेसिफिक टाइम की, हमें पता था वो फ़ोन करेगा, हो सकता है हमें पता था कि वो फ़ोन करेगा। तो अब हम ये नहीं है कि उसने किया नहीं किया, तो हम पूछ रहे हैं क्या उसने फ़ोन किया आज। ये अंडरस्टैंड कि वो करता है या वो करेगा, सही है। लेकिन यहाँ पर जब इस तरह की बात करेंगे वो अप टिल नाउ, सही है, अभी तक किया या उसने नहीं किया। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम हमारे जहन में मौजूद है, उसकी बात हो रही है। आई हैवंट सीन अली दिस वीक, हमने अली को इस हफ्ते नहीं देखा अभी तक। 4 दिन पहले हफ्ता शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक मैंने अली को नहीं देखा। सही है, अली हो सकता है हमारा नेबर हो। आपसे अभी पूछे हैव यू सीन अली, नो आई हैवंट सीन अली डैड, ओके, अप टिल नाउ। तो यहाँ पर अप टिल नाउ, ये बात याद रखिएगा। तो अभी तक की बात होगी, नहीं मैंने अभी तक नहीं देखा, यहाँ पर अभी तक की बात नहीं होगी। यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम है, क्या उसने फ़ोन किया, डिड यू सी अली, क्या तुमने अली को देखा। यहाँ पर तो एक बात है कि स्पेसिफिक टाइम से, लेकिन यहाँ पर जब आप कहेंगे नो आई हैवंट सीन अली दिस वीक, इसका बता रही है आई हैवंट सीन अली, अभी तक नहीं देखा है। सही है, अब देखें दूसरे को, आई सॉ अली दिस वीक एंड ही सेड दैट। अब यहाँ पर और इसमें देखिए फ़र्क देखिए, यहाँ पर हमने अभी तक उसको नहीं देखा, अप टिल नाउ। यहाँ पर हम कह रहे हैं आई सॉ अली। अगर आपके डैड पूछते हैं हैव यू सीन अली, हैव यू सीन अली येट, और हैव यू सीन अली टुडे, ओके, आज देखा आपने, और हैव यू सीन अली अराउंड, तो आप बताएंगे अगर आप नहीं देखा आई हैवंट सीन हिम दिस वीक, और आई सॉ अली, अगर आपने पास में देखा तो बताएंगे आई सॉ अली दिस वीक एंड ही सेड दैट, से हेलो टू योर डैड। ओके, तो यहाँ पर देखें फ़र्क क्या आया पहले वाले में, कि हम पूछ रहे हैं कि आपने अली को देखा है अभी तक, लेकिन यहाँ पर बताया क्या जा रहा है मैंने अली को देखा था, आई सॉ अली दिस वीक, मी एट द स्टार्ट ऑफ द वीक, ओके, और किसी और दिन, लेकिन बाद आप पास्ट टेंस में बता रहे हैं क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर
अभी तक जो शुरू से वीक स्टार्ट हुआ है मैंने अभी तक उससे मुलाकात नहीं करी। अगर हो जाती तो फिर वो हमारा पास्ट टेंस बन जाता। सही है, तो ये बात याद रखिएगा। सही है, तो इसी तरह से सेंटेंसेस आप लोग भी बनाइए, इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस कीजिए, एंड इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।